अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश हैं अहम सुर्खियाँ। भारत की अदालतें गरीबों को करती हैं मुतासिर, वकील न मिलने पर भारत में 63 लाख मुकदमात हैं पेंडिंग। माँ की आखिरी रसूमात और फिर तकरीब में नरेंद्र मोदी की शिरकत पर ममता बनर्जी ने कसा तंज, बोली थोड़ा आराम कर लीजिए। 8 सालों में गंगा की सफाई पर मोदी हुकूमत ने 13,000 करोड़ रुपए किए खर्च, गंगा फिर भी मैली। आधार कार्ड को बैंक अकाउंट या पासपोर्ट की तरह रखा जाए महफूज, आधार अथॉरिटी ने की आवाम को नसीहत। और साल 2022 में लाखों जर्मन शहरियों ने चर्च से मोड़ा मुंह, जर्मन एजेंसी डीपीए के एदाद व शुमार में इंकशाफ। भारत में इंसाफ का हसूल कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मुल्क भर में 63 लाख से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग है और इन मुकदमात के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी में वकील की खिदमत तक दस्तयाब नहीं। 14 लाख मुकदमात दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड के इंतज़ार में पेंडिंग चल रहे हैं और इस बात का एतराफ़ खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने किया है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल अकेडमी का इफ्तिताह हुआ, जहां अपने खिताब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अवाम जुडिशरी के लिए रीढ़ की हड्डी की मानित होती है, मगर मुल्क की जेलों में ज़ेर समात मुकदमों में कैदियों की भारी तादाद मुख्तलिफ सूरत हाल पेश करती है। ये कैदी आज़ादी से महरूम है, हत्ता कि उनके लिए एक दिन भी कई दिनों जैसा है। NJDJ यानी नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड के मुताबिक मुल्क भर में कमोबेश 14 लाख मुकदमात किसी दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड न मिलने से पेंडिंग है और यह हालत अदालत के कंट्रोल से बाहर है। इसके अलावा वकीलों की अदम दस्तयाबी के सबब मुल्क भर में 63 लाख से ज़ायद केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि ज़िले अदालतों को खुद से इसका इलाज दरियाफ्त करना चाहिए, क्योंकि ये अदालतें मुल्क के गरीबों को मुतासिर करती है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां का इंतकाल हुआ, लेकिन चंद घंटों बाद ही उन्होंने बंगाल में मुनाक़दा एक तकरीब में वर्चुअल तरीके से शिरकत की। इस पर बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी जी को मशवरा दिया है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। मोदी ने बंगाल की एक तकरीब में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑनलाइन झंडी दिखाई थी, जिस पर ममता बनर्जी ने तंज किया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जिन 5 रेलवे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं, उनमें से 4 का काम उस वक्त शुरू हुआ था जब वो खुद वज़ीर रेलवे के ओहदे पर फाइज थी। आपको बता दें कि इस तकरीब में बीजेपी कारकुनों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने स्टेज पर जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि रेलवे वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। वाराणसी में साल 2014 की लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे लाया गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, इस जैसी दिलकश तकरीरों से लोगों के दिल जीतने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने गंगा की सफाई के लिए अब तक दौर इक़्तिदार में 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। लेकिन मोदी हुकूमत के 8 साल के दौर में ना तो गंगा की तस्वीर बदली है और ना ही उसकी किस्मत। मोदी हुकूमत के 8 साल के बाद भी ये सवालात जू के तू हैं। मोदी हुकूमत ने साल 2014 से गंगा की सफाई पर इस रकम में से सबसे ज़्यादा खर्च बीजेपी हुकूमत वाली रियासत उत्तर प्रदेश में किया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के दौरान खर्च की गई रकम की मालूमात के लिए एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि मोदी हुकूमत ने अब तक 13,046 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 4,205 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश में खर्च किए गए हैं, जो कि दीगर रियासतों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। मरकज़ी हुकूमत ने 20,000 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ जून 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया था। आधार कार्ड के ज़रिए मालूमात के लीक होने का ख़तरा हमेशा से जताया जाता रहा है। कई बार डेटा लीक होने के बावजूद हुकूमत इसे महफूज करार देती है। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एहतियाती अपील जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लोग अपना आधार कार्ड एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उतना ही चौकन्ना रहना चाहिए जितना किसी और शनाख्ती दस्तावेज़ात बशमूल बैंक अकाउंट या परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड या पासपोर्ट के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाती है। साबिक़ पोप बेनेडिक्ट 16वें अपने वेटिकन रिहाइशगाह पर 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप बेनेडिक्ट खराबी सेहत की वजह से तकरीबन एक दहाई कबल अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए थे। बेनेडिक्ट 16वें ने 8 साल से भी कम अरसे के लिए कैथोलिक फ़िरक़े की क़यादत की और साल 2013 में दस्तबरदार होने के बाद से अपने आखिरी साल वेटिकन की दीवारों के अंदर वाक़ खानक़ाह में गुजारे। उनके जानशीन पोप फ्रांसिस ने कहा कि वो अक्सर उनसे मुलाकात के लिए वहां जाया करते थे। साल 2005 में जब वो पोप मुंतखब किए गए थे, तब उनकी उम्र 78 साल थी। इस तरह वो अब तक मुंतखब होने वाले सबसे मुअम्मर पोप बने थे। पोप के पापायत के दौरान कैथोलिक फ़िरक़े को पादरियों की तरफ से कई दहाइयों तक बच्चों के साथ बदसलूकी के इल्ज़ामात, क़ानूनी दावों और सरकारी रिपोर्ट्स का सामना करना पड़ा।
इस साल कनाडा और अमेरिका में चर्च के अहातों में सैकड़ों बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के बाद मदफून खबरें भी मिली थी। जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA के मुताबिक इस साल इतने ज़्यादा जर्मन शहरी चर्च छोड़ गए हैं जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। साल 2021 में तकरीबन 3,60,000 कैथोलिक और दीगर मसीहियों ने चर्च से मुंह मोड़ लिया था और साल 2022 में ये तादाद उससे भी ज़्यादा हो सकती है। DPA के मुताबिक कस्बों और देहात की निस्बत बड़े शहरों में चर्च छोड़ने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा है और जर्मनी के तकरीबन सभी बड़े शहरों में एक जैसी सूरत हाल दिखाई देती है। जर्मनी की दीगर रियासतों की निस्बत बायरन को सबसे ज़्यादा मजहबी रियासत करार दिया जाता है। इस रियासत के मरकज़ी शहर म्यूनिख के म्यूनसिपल काउंसिल के एक तर्जुमान के मुताबिक यहाँ 15 दिसंबर 2022 तक तकरीबन 26,000 अफराद ने चर्च छोड़ दिया था, जो कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत 4,000 शायद बनती है। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में भी साल 2022 के पहले 9 माह के दौरान तकरीबन 18,000 अफराद ने चर्च से लाताल्लुक़ी इख्तियार की। ये तादाद भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले 4,000 से ज़ायद बनती है। जर्मनी के दीगर बड़े शहरों से भी इससे मिलते जुलते अदाद शुमार मौसूल हुए हैं। यही वजह है कि इस साल चर्च छोड़ने वालों की तादाद के हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।